ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मुल्क में नरेंद्र मोदी की लहर के बीजेपी के दावे को सिरे से मुस्तरद करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर मौका परस्तों की हौसला अफजाई करने का इल्जाम लगाया है। दरअसल बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर जसवंत सिंह को टिकट देने से इनकार कर दिया है और उनके मुकाम पर बाड़मेर से कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया है। अब ऐसे ख्यास आ रही हैं कि जसवंत सिंह बाड़मेर में आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ सकते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के वजीर-ए-आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस से बड़े हैं। पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल के ताजा बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। जुमे को अटारी में एक रैली के दौरान बादल ने कहा कि एनडीए इख्तिदार में आएगी तो नरेंद्र मोदी वजीर आजम होंगे और अरुण जेटली डिप्टी वजीर आजम बनाए जाएंगे। इस रैली में बादल के साथ बीजेपी लीडर और अमृतसर से उम्मीदवार अरुण जेटली भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक अगर बीजेपी अक्सरियत में आकर हुकूमत बनाती है तो जेटली को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। वाजपेयी हुकूमत के दौरान भी कानून और कॉमर्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट जैसे अहम चार्ज संभाल चुके जेटली को मोदी हुकूमत बनने की सूरत में भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ताहम इस बयान पर बीजेपी के कुछ बड़े लीडर नाराज बताए जा रहे हैं। जब कई लीडर खुद वजीर आजम बनने का ख्वाब पाल कर बैठे हैं, ऐसे में जेटली को बड़ी उम्मीदवारी दिए जाने की बात से जाहिर है लीडर नाराज तो होंगे ही। ताहम जेटली ने कहा कि ये इंतखाबी मुहिम के दौरान किया गया तबसरा है। उन्होंने यकीन दिलाते हुए कहा कि उनकी किसी ओहदे पर नजर नहीं है। बादल साहब बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं और ये उनकी चाहत है, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया है। Badal Sahab yesterday went on saying that you can become a deputy prime minister. These are all comments made in the course of a campaign. I can assure you I am not looking for any position. I think what he probably has in mind is पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल के ताजा बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। जुमे को अटारी में एक रैली के दौरान बादल ने कहा कि एनडीए इख्तिदार में आएगी तो नरेंद्र मोदी वजीर आजम होंगे और अरुण जेटली डिप्टी वजीर आजम बनाए जाएंगे। इस रैली में बादल के साथ बीजेपी लीडर और अमृतसर से उम्मीदवार अरुण जेटली भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक अगर बीजेपी अक्सरियत में आकर हुकूमत बनाती है तो जेटली को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। वाजपेयी हुकूमत के दौरान भी कानून और कॉमर्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट जैसे अहम चार्ज संभाल चुके जेटली को मोदी हुकूमत बनने की सूरत में भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ताहम इस बयान पर बीजेपी के कुछ बड़े लीडर नाराज बताए जा रहे हैं। जब कई लीडर खुद वजीर आजम बनने का ख्वाब पाल कर बैठे हैं, ऐसे में जेटली को बड़ी उम्मीदवारी दिए जाने की बात से जाहिर है लीडर नाराज तो होंगे ही। ताहम जेटली ने कहा कि ये इंतखाबी मुहिम के दौरान किया गया तबसरा है। उन्होंने यकीन दिलाते हुए कहा कि उनकी किसी ओहदे पर नजर नहीं है। देखिए, हम मानते हैं कि हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती और जहां तक उनका हमारे साथ का सवाल है वो पक्का है, पुख्ता है और अटूट है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है ना कि अगर हम लोग सीनियर लीडर्स की बात करें, जसवंत सिंह जी वो खुद जो है नाराज है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की बात कह रहे हैं। एक तरीके से देखिए पहली बात ये है कि पार्टी में कोई नाराज नहीं है। ऐसा लगता है इतने जोश में कि होश ही खोते चले जा रहे हैं, उसका नतीजा ये सब आ रहा है। आज मैं और भी पढ़ रहा था कि उधर ठाकरे जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी खड़े हैं, हमारा गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है, बीजेपी के नेता कहा है कि वो फ्री है, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं अंतर कला जाता है और धीरे धीरे जो निकल के आ रही है, मेरे ख्याल परिणाम तक एनडीए पूर्ण रूप से बिखर जाए। इसे लेकर के सब कार्यकर्ता आडवाणी जी का सम्मान करते हैं, हमने बार बार देखा है। दूसरी बात ऐसी है, जो युग समाप्ति और प्रारंभ की बात है, तो परिवर्तन ये दुनिया का नियम है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं रहता, नहीं रह सकता है और इसलिए उसका कार्यकाल समाप्त होकर दूसरे नए लोगों का कार्यकाल शुरू होना ये बहुत ही स्वाभाविक है और इस स्वाभाविकता को जो सहजता से स्वीकार लेता है उसके सामने कोई दिक्कतें नहीं आती।
राजनाथ सिंह ने एनडीए के अहम इत्तेहादी जमात शिवसेना की नाराजगी और उसके जरिए लगाए गए इल्जाम की तरदीद की है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि पहली फहरिस्त में पहली कतार के तमाम लीडरों को टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी और खुद उनके टिकट का फैसला भी बाद की फहरिस्त में लिया गया है। पहली लिस्ट में तो मुझे भी नहीं दिया गया, पार्टी अध्यक्ष हूं। पहली लिस्ट में मोदी जी को भी नहीं दिया गया, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। पहली लिस्ट में सुषमा जी को भी नहीं दिया गया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है। पहली लिस्ट में से अरुण जेटली को भी नहीं दिया गया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है। कभी कांग्रेस के करीबी रहे सीनियर सहाफी और मुसन्निफ एमजे अकबर लोकसभा इंतखाबात से पहले हफ्ते के रोज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी की रुकनीत हासिल करने के बाद अकबर ने कहा कि वो सियासत में पॉलिसी के लिए वापस आए हैं। मुल्क के सामने जो बहरान है वो सब जानते हैं। ये एक मौका है कि आज हम मुल्क के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। सियासत में अकबर की ये दूसरी इनिंग्स है। पहली इनिंग्स में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बिहार के किशनगंज से इलेक्शन लड़ा था। बीजेपी सदर ने अकबर का पार्टी में खैर मकदम करते हुए इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज खेल, सियासत, फिल्म और अदब जैसे तमाम इलाकों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक खुसूसी रिपोर्ट का इजरा किया गया, जिसके मुताबिक तरक्की पजीर अक़वाम के मुआशरों को कमजोर इक़्तिसादियात और बढ़ती आबादी के दोहरे दबाव का सामना है और इस बाइस इन मुल्कों के अवाम के लिए पीने के साफ पानी का हुसूल और तवानाई तक रसाई एक मुश्किल अमर होता जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जमीन पर पानी के ज़खायर भी महदूद हो रहे हैं, जबकि पानी की तलब और तवानाई की खपत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन पर 768 मिलियन अफराद को पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल नहीं है, जबकि 2.5 बिलियन अफराद को पानी की बेहतर सहूलियात मुयस्सर नहीं है। मलेशियाई एयरलाइंस के लापता मुसाफिर बरदार तैयारे की तलाश का अमल बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिल सका है। परवाज MH370 को लापता हुए 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं और अब ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद इस जहाज का मलबा समंदर के तह में उतर गया है। उधर चीन ने अपने बहरी और हवाई जहाज भी सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिए हैं। 8 मार्च को लापता होने वाले इस तैयारे में अमला समेत जुमला 239 अफराद सवार थे। उधर कुआलालंपुर हुकाम ने अमेरिका से दरखास्त की है कि इस जहाज की जेर समंदर तलाश में मदद की जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक की शदीद तनकीद के बावजूद मॉस्को में मुनक्किद हुई एक तकरीब में क्रीमिया को रूस का हिस्सा बनाने के एक अहम कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले रूसी ऐवान ने इस कानून को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया था। इस मौके पर क्रीमिया में हजारों अफराद ने खुशियां मनाई और आतिशबाजी भी की। गुज़िश्ता हफ्ते क्रीमिया में एक रेफरेंडम में अवाम की बड़ी तादाद ने रूस के साथ इल्हाक के हक में वोट दिए थे। ताहम यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के अलावा कई ममालिक ने इस पेशरफ्त पर मॉस्को हुकूमत के मुतादिद अहलकारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन। नाज़रीन, आइए अब आखिर में देखते हैं हेडलाइंस। निजामाबाद से टीआरएस लीडर कविता लड़ेंगी इलेक्शन। 2 वक्त के कामयाब उम्मीदवार मधु याश की गौर से होगा कविता का मुकाबला। पवन कल्याण को मोदी से मुलाकात नहीं करना चाहिए था, चिरंजीवी ने दिया बयान। मोदी से पवन के मिलने पर जाहिर की हैरत। कॉमेडियन की तरह बातें कर रहे हैं चिरंजीवी। साबिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का मरकजी वजीर के खिलाफ रिमार्क।
मोदी लहर के दावे को दिग्विजय सिंह ने बताया महज अफवाह, कहा मौका परस्तों की हौसला अफजाई कर रही है बीजेपी। और क्रीमिया से अल-हक का रूस में मनाया गया जश्न, जगह जगह आतिशबाजी के दिखाई दिए मनाजिर। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा तरीन और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी। फिलहाल फरहाद को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।